हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल। देखिएगा, बजटरी कंट्रोल के क्या पर्पस होते हैं, क्या बजट होता है, किस लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इसका जो है यूज़ है। तो देखिएगा, बजट्स जो है वास्तव में कंट्रोल करने के काम आते हैं। बजट्स आपको पहले से ये बता देते हैं कि आपको किसी काम को करने में क्या कॉस्ट आने वाली है, कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, कितनी सेल करने वाले हैं, कितना खर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी पहलुओं के बारे में हम पहले से ही अपने एस्टीमेट्स वास्तव में डिटरमाइन कर लेते हैं। अपने इस एस्टिमेशंस के लिए हम या तो पास्ट की इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल बजटिंग कहते हैं, या हम उसको जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और आज के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। उसको हम जीरो बेस बजटिंग कहते हैं, यानी कि पिछले बेस को हम यूज़ नहीं करते। इन बजट को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो हम इवेल्यूट करते हैं कि बजट कैसे और जो हमने काम किया उसमें क्या डिफरेंस आया है, जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं और जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमने काम अच्छा किया या ख़राब किया। तो उसके बाद जो भी उसके अंदर वेरिएशंस हुई तो उन वेरिएशंस के माध्यम से हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो वास्तव में बजटरी जो कंट्रोल है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट की क्या ज़रूरत है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बजट के बहुत सारे जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जनरली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन जो है प्लान के हिसाब से होना, अगर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ है वेरिएशंस पर कंट्रोल करना, और प्लान के अकॉर्डिंगली जो है पूरे स्टाफ को या रिसोर्सेज को अलोकेट करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, ये सब इसके दायरे में जो है आता है। लेकिन देखिएगा, मैं आपको पहले फंक्शनली बजट के बारे में बात करूंगा। तो देखिएगा, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बजट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बजट होते हैं। अगर हम कैपेसिटी वाइज बात करें तो बजट जो है दो तरीके के हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि जो भी हमारी कैपेसिटी है 50%, 60%, 70%, 80%, यानी कि जिस पर भी हम अपने कारखाने को चला रहे हैं, हम अपनी फैक्ट्री को चला रहे हैं, उससे रिलेटेड बातें। फिर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं काम के दौरान, तो उन सभी के बारे में अगर हम बजट बना लें तो जैसे सबसे मेन चीज़ है कि सेल कितनी होगी, सेल्स की यूनिट कितनी होंगी, उनकी सेल्स की क्या वैल्यू होगी, प्रोडक्शन कितनी यूनिट का किया जाएगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट भी डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कहते हैं। इसी तरीके से प्लांट का कितना यूटिलाइजेशन किस किस एंगल से करना है, कौन सी यूनिट बनेगी, तो यूटिलाइजेशन बजट हो सकता है। कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, कितनी लेबर कंज्यूम होगी, कितना मटेरियल खरीदेंगे, कितनी फैक्ट्री ओवरहेड पे करेंगे, कितनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होगा, क्या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कैश से संबंधित हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को अगर इंडिपेंडेंटली बजट के रूप में देखें तो डिफरेंट टाइप्स के बजट जो है फंक्शंस के बेस पर बन सकते हैं। मास्टर बजट का मतलब है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बजट के अंदर अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो उसको मास्टर बजट बोलते हैं। इसका पीरियड वाइज हो सकते हैं कि करंट बजट यानी कि केवल जो है करंट ईयर का जो है बजट हो सकता है, शॉर्ट बजट यानी कि 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने का बजट हो सकता है, लॉन्ग टर्म बजट यानी कि बहुत लंबे टाइम पीरियड का बजट, 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का। तो शॉर्ट बजट मतलब 2-3 महीने का बजट, करंट बजट मतलब केवल 1 साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का बजट। तो इस तरीके से जो है बजट बनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बजट के अंदर कैपेसिटी वाइज जो हमने बजट की बात की, तो वो अब सभी बजटों के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला बजट है फिक्स बजट। अगर फिक्स बजट की बात करें तो इसका मतलब है कि हम ऐसे बजट की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि एक्टिविटी लेवल सेम रहता है, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक ही एक्टिविटी पे काम होता है, एक जैसा काम साल दर साल होता रहता है और उसी के ऊपर आप बजट बनाते हैं। तो जनरली यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेम ही रहता है, तो ऐसे बजट को आप बोलते हैं फिक्स्ड बजट। लेकिन जहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बदलता रहता है साल दर साल, वहाँ पर आप हर एक एक्टिविटी लेवल पर जो है बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट उस बजट को बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट में एक सबसे खास बात ये होती है कि जो कॉस्ट है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कि ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड नेचर की है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि एक्टिविटी लेवल बदलने के साथ नहीं बदलती है, वेरिएबल जो वेरी करती है प्रोडक्शन यूनिट्स के बढ़ने या घटने के साथ, यानी कि जो पर यूनिट कांस्टेंट होती है, और सेमी वेरिएबल यानी कि जिसमें कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है और कुछ वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर इन 3 कैटेगरी के हिसाब से हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर आप एक बजट को तैयार करते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छे चांस होते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट पे सवाल आ जाए आपका।
आइएगा अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट बनता कैसे है। तो देखिएगा फ्लेक्सिबल बजट किस तरीके से आप बनाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद कर लेना चाहिए। अब देखिएगा सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट टू ऑपरेट 7000 आवर्स, दैट इज 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1260। अब देखिएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस 1260, अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात हम करें 1260, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 1260, सेमी वेरिएबल है 1200, फिक्स एक्सपेंसेस है 1800। द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अप टू 10% गो बाय 10%, अगर 10% से बढ़ा दे बिटवीन 85% एंड 95% एक्टिविटी लेवल बाय 20%, तो कितना बढ़ जाएंगे? अगर 85 तक लेके जाएंगे तो 10% बढ़ जाएंगे, 95 तक जाएंगे तो 20%, और 85 एंड 95% एंड बाय 20% अबव 90% एक्टिविटी। ओके, बाय 10% बिटवीन 85 टू 95, 85 टू 95 में 10% बढ़ जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि इसके खर्चे आप निकालिए। देखिएगा अगर 70% एक्टिविटी पे 7000 यूनिट बनती है तो 80% पर क्या होंगे? 8000, 90% पे 9000 और 100% पे 10000। तो सबसे पहले आपने बजटेड जो है आवर्स लिखे कि कितने आवर्स लगेंगे। 7000 घंटे लगते हैं 70% एक्टिविटी में, यूनिट होती तो यूनिट डाल देते। अब ये कहता है वेरिएबल एक्सपेंस 1260, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो वेरिएबल नेचर का खर्चा है वो 1260 खर्चे हैं इस 70% पे। तो 80% पे क्या होगा? आप इसको 70 से डिवाइड करेंगे और 80 से डिवाइड कर देंगे। तो 70 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 1260 को 70 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि वेरिएबल खर्चा है, और 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये खर्चा आपका आ गया, देखिएगा ये था 1260 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये आ गया 1440। इस तरीके से 90 में भी ऐसे करोगे, 70 से डिवाइड करोगे और 90 से मल्टीप्लाई करोगे, 100% में 1800, और ये हमारा बेस था। अब सेमी वेरिएबल में क्या कह रहा है कि 85 टू 95% जो है 10% बढ़ जाएंगे, तो ये तो यही है। 80% पे भी सेम है, लेकिन 90% 85 टू 90 के बीच में आता है, तो यहाँ 10% खर्चे बढ़ जाएंगे। तो 1200 का 10% 1320, और कहता है कि अगर 95% पे ऊपर चले जाओगे तो जो है 10-20% बढ़ जाएंगे। तो 1200 का 20% देखिएगा, बढ़ा दीजिएगा। अगर 100% की बात कर रहा है तो 20% 240, तो 1440 हो गया। और फिक्स नेचर के खर्चे किसी भी एक्टिविटी लेवल पर नहीं बदलने वाले हैं, तो वो सभी लेवल पर सेम रहने वाले हैं। तो ये जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाइए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिकवरी रेट क्या होंगे, यानी कि ओवरहेड के सवाल की तरफ। तो आप पर आवर का रेट निकाल लीजिएगा। 4260 है तो 7000 घंटों में क्या रेट पड़ता है? तो डिवाइडेड बाय 7000.61। अगर आपसे पूछा 8000 में तो 4440 को 8000 घंटों से डिवाइड कर दो। अगर इसमें रिकवरी रेट पूछ रहा है तो 9000 घंटों से, इसमें पूछ रहा है तो 10, राइट। तो इस तरीके से ये पर आवर का रिकवरी रेट भी आपके पास आ गया। तो ये आपने बजट के रूप में बना लिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ खर्चे फिक्स थे, कुछ वेरिएबल थे। तो इस तरीके से जो है सभी तरीके के खर्चे हमें देखने के लिए मिले। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि आपसे सवाल पूछ रहा है ये कहता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एक्स अटेन सेल्स ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। अब देखिएगा 80% पर नॉर्मल कैपेसिटी पे 6 लाख की सेल है। अब ये सवाल में आपसे पूछ रहा है 90%, 100%, 110%। तो आप सोच रहे होगे कि 110% कैसे हो सकता है? 110% का मतलब है कि आप ओवर टाइम करा के जो है काम को कंप्लीट करेंगे। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि 60% पे, तो देखिएगा मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया हमारा ये 2 नंबर पे, ये आ गया। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन था। डिपार्टमेंट कंपनी एक्स अटेन सेल्स ऑफ 6 लाख, और कितनी सेल की बात कर रहे हैं? 6 लाख की सेल की।
अब यहाँ पर जो 6 लाख की सेल है, ये देखिएगा 6 लाख की सेल 80% पे। अब कहता है ऑफिस सैलरी है 90,000, तो ऑफिस सैलरी 90,000 कैसी होंगी बताइए? फिक्स्ड। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स कैसी होंगी? वेरिएबल। डेप्रीशिएशन बदलेगा नहीं, फिक्स्ड। रेंट रेट्स फिक्स्ड। सेलिंग कॉस्ट 8% ऑफ सेल्स, वेरिएबल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस वेरिएबल। जनरल एक्सपेंसेस वेरिएबल, क्योंकि सब सेल से लिंक किए हो। डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, तो इसका मतलब फिक्स्ड है। रेंट 1% ऑफ सेल्स यानी कि वेरिएबल है। अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ सेल्स, वेरिएबल है। तो इस तरीके से आपको ये पता लगाना है कि खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है। अब इनके हिसाब से आपने जो है पूरा बजट बनाना है। तो आइएगा अब हम बजट की बात करते हो, तो देखिएगा ये है हमारा 80%, 90%, 100%। तो अगर हम 80% की बात करें तो 80% पर हमारी सेल थी 6 लाख। 90% पर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 80 से डिवाइड करिए, 90 से मल्टीप्लाई करिए, 675। 100% पे 80 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से 100 से डिवाइड और 110 से मल्टीप्लाई। अब ऑफिस सैलरी थी फिक्स्ड, आपका पहले 90,000 आ गया, तो आप हर एक लेवल पे 90 ही लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल, तो ये जो सेल निकली है इसका 2%, यहाँ पर ये निकली है इस 675 का 2%, ये 7.5 लाख का 2%। तो ये जो खर्चे हैं ये कैसे थे? वेरिएबल नहीं थे। उसके बाद डेप्रीशिएशन, तो मैंने बताया था डेप्रीशिएशन फिक्स्ड है, तो वो जो आपको दे दिया वही बार बार होगा। रेंट एंड रेट्स वो भी फिक्स था, तो ये फिक्स में डाल दिया। उसके बाद देखिएगा आगे सैलरीज कैसे थी? सैलरीज कैसे थी? 8% ऑफ सेल्स, तो जो भी सेल आएगी उसका 8% यानी कि वेरिएबल खर्चा है। ट्रैवलिंग 2% ऑफ सेल्स, सेल्स का 2% निकालते जाइए, ये भी वेरिएबल है, सेल्स का 1%। जनरल एक्सपेंस 1% ऑफ सेल्स, ये भी सेलिंग के खर्चे। डिस्ट्रीब्यूशन के वेजेस मैंने कहा था फिक्स्ड है, क्योंकि एक ही बार लिख रखी थी फिक्स्ड 15,000। रेंट सेल्स है 1%, तो जो सेल से वेरी करेगा वो वेरिएबल खर्चा है। इसी तरीके से ऑफिस एक्सपेंस 4% ऑफ सेल्स, तो ये भी आप डाल दीजिए। तो ये सारा आप टोटल कर लीजिएगा, ये पहली कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट भी पूछे तो सेल्स में से माइनस करके निकाल दीजिए। तो बस ये तो सारी चीज़ें आप पहले भी ना दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए हैं, तो बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है। जो जनरली दूसरे चैप्टर्स में आपने पढ़ा वो वही मोर और लेस जो है बार बार आ रहा है आपका। तो इसी तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं फंक्शनल बजट की। देखिएगा फंक्शनल बजट में क्या, फंक्शनल बजट का मतलब है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो इसमें जो फिगर्स आपको दी होती हैं वो कैलकुलेट करनी। जैसे आपने देखिएगा कोशीट के चैप्टर में पढ़ा था सेल्स यूनिट कैसे निकलती हैं। तो सेल्स यूनिट कैसे निकलती है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स यूनिट्स। तो बस ये सेल्स यूनिट का फॉर्मूला आपने ड्रॉ करना है और इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी, उसे सेल्स यूनिट निकाल लेनी है। प्रोडक्शन बजट में प्रोडक्शन यूनिट यानी कि यूनिट प्रोड्यूस्ड कैसे निकलेंगी वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड में कॉस्ट पूछ ले तो कॉस्ट शीट बना देनी है आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने तक। तो जिस फैक्ट्री ओवरहेड पूछ ले तो फैक्ट्री ओवरहेड निकाल देनी है। सब हम कॉस्ट शीट में जो है पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें हमने जर्नली कॉस्ट शीट के अंदर जो हमने पढ़ी हैं मोर और लेस वही जो चीज़ें हैं वो बार बार जो है रिपीट हो रही हैं। तो ये मोस्टली जो है बजट का बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको सिंगल और आउटपुट जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट कॉस्ट शीट है उसके अंदर ही करा दिए थे। आइएगा अब हम बात करते हैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो अब देखिएगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मोस्टली तो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। जिस चीज़ की कैलकुलेशन कह रहा है बस वो कैलकुलेशन करके आपने डालनी है। तो ये सब इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं। अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो वही आपने कैलकुलेट करना है जो कॉस्ट शीट में आप निकालते थे। अब देखिएगा कुछ अलग से सवाल हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इस सवाल को आपने सबसे देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन
तो इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो 2 इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी कहता है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। क्वार्टर वाइज मतलब 4 क्वार्टर है, यानी कि पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में। अब पहले क्वार्टर में क्या कह रहा है कि सेल्स यूनिट 30,000 है, दूसरे में 37,500, 41,250 और 45,000 है। अब सवाल क्या कह रहा है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 यूनिट। यानी कि अगर मैं एक क्वार्टर की बात करूं तो आपको ओपनिंग यूनिट्स मिल गई 10,000। उसमें कह रहा है कि सेल्स यूनिट तो है 30,000 एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 16,250 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर का क्लोजिंग स्टॉक पता है, आपको बीच का नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट क्वार्टर के एंड का नहीं पता है, ओपनिंग क्वार्टर का पता है, लास्ट वाले क्वार्टर का पता है। तो ओपनिंग क्वार्टर का ओपनिंग पता है। अब कहते हैं द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ ईच क्वार्टर इज बेस्ड 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर। अब इस क्वार्टर की सेल है 30,000, तो 30,000 का 80% जो है आपको इसी बार सेल करना है। तो 30%, अब देखिए कितना हुआ, तो अब आप निकालिए इसका कितना हुआ। इस 30,000 का 80%, तो जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि वो प्रोडक्शन बजट में ही आ जाएगी। अगर आप सीधा से बात करें तो प्रोडक्शन बजट आपको निकालना हो तो आपको सीधा क्या निकालना है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, पहला बजट ही इसमें से बन जाएगा। आपको ये ओपनिंग भी नहीं दिखाने की जरूरत। तो क्या है, क्या कह रहा है, प्रोडक्शन बजट 80% ऑफ द सेल्स ऑफ करंट, तो 30,000 का 80% यानी कि 24,000 यूनिट, पहली बात। प्लस इसमें और क्या होगा, दूसरी कंडीशन 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो नेक्स्ट क्वार्टर में 37,500 होगी, तो 37,500 का 20%, तो दूसरी चीज़ 37,500 का 20% होगी 7,500। तो इस बार की यूनिट प्रोड्यूस कितनी हो गई, 31,500। ओपनिंग यूनिट कितनी थी, 10,000। अब 10,000 में थी, 31,500 आपने बनाई, सेल कितनी कर दी, सेल्स यूनिट कितनी हो गई, 30,000। अगर इसमें से अगर हमने ये निकाल दिया तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक 10 शुरू में थी, 31,500 आपने और बनाई, कितनी होगी 41,500। 41,500 में से 30,000 आपने बेच दी, बच गई 11,500। अब यही स्टेटमेंट आप हर क्वार्टर की बना लो, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की। लेकिन पांचवें की जब, चौथे क्वार्टर की जब आप बनाओगे तो ध्यान रखना आपके पास प्रोडक्शन वाली यूनिट जो है बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। आपके पास ओपनिंग आ जाएगी, ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो जाएगा, सेल्स दे ही रखी है और लास्ट का क्लोजिंग दे रखा है, तो लास्ट का क्लोजिंग दे रखा है, तो लास्ट वाले की यूनिट प्रोड्यूस आपको बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे तो उस प्रोडक्शन बजट में क्या करेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं इसको कि कैसे निकाल रखा है। तो देखिएगा प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन देखिएगा सेल्स थी, ये हर एक क्वार्टर की सेल दे रखी है 30, 37,500, 41,200, 45,000। तो 80% ऑफ द करंट, तो 80% ऐसे निकाल दोगे आप। और बाद में क्या था 20% ऑफ द नेक्स्ट, तो 20% नेक्स्ट की 7.5, इससे और इससे। और ये मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग फिगर आपको निकालनी पड़ेगी वो पूरी स्टेटमेंट बना के। यानी कि देखिएगा सेल्स ऑफ फोर्थ क्वार्टर 1,53,750 एड क्लोजिंग, यानी कि जो तीसरे का सॉरी जो क्लोजिंग है उसको आप ऐड कर दो। तो सेल्स में अगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल दें और ओपनिंग घटा दें, और ओपनिंग यहाँ से आ जाएगा, ओपनिंग जो थर्ड क्वार्टर का था, तो थर्ड क्वार्टर का जब आप ओपनिंग निकालेंगे वो यहाँ से आप माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, यूनिट प्रोड्यूस निकल कर आ जाएंगे, राइट। ये तो सॉरी ये तो पूरे उसकी दे रखी है, लेकिन आप इसकी जो है, इसकी थर्ड क्वार्टर की जो भी क्लोजिंग यूनिट थी वो देखिएगा। तो तीसरे की जो क्लोजिंग यूनिट है वो चौथे की ओपनिंग होगी, तो फॉर्मूला आप डाल देंगे इसके अंदर, चौथे के अंदर। और ये जो फिगर है, ये प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर 20% ऑफ द सेल्स, आप इसको निकालने की बजाय आप इसको सीधा सीधा बैलेंस ही निकाल लेंगे, जो यही आएगा 48,250 यूनिट। तो आपको सीधा निकाल लेना है। उसके बाद अगला बजट क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। अब रॉ मटेरियल कितना कंजम्पशन करोगे इन क्वांटिटी, अब बताओ हर एक में कितनी क्वांटिटी लगती है। द ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 10,000, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 5,000 kg, 5,000 क्लोजिंग और 2 किलो माल लगता है।
ऑफ रो में। तो जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसको 2 किलो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 किलो से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी यूनिट प्रोड्यूस आपने निकाल रखी है, जो भी यूनिट आपने प्रोड्यूस निकाल रखी है वो देखिएगा कितनी है। ये यूनिट प्रोड्यूस आपने निकाल रखी है, ये देखिए, ये यूनिट प्रोड्यूस निकाल ली। अब यूनिट प्रोड्यूस से आप क्या करेंगे, 2 किलो से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या आ जाएगी टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। अगर इसमें से परचेज निकालनी हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लो। और वो कहता है कि अगर क्वांटिटी में निकालनी है परचेज बजट तो क्या करोगे, ये 3,20,000 कंजम्पशन है, कंजम्पशन में क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऐड कर दो, जो कॉस्ट में करते थे, ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बजट में आपने वही चीज़ कैलकुलेट करनी जो उसने पूछा है, जिसका बजट हो वही चीज़ कैलकुलेट कर दो। उसके बाद अगला बजट किसका पूछा है, तीसरा अगला रॉ मटेरियल परचेज बजट हो गया, प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कहता है कि अगर इस तरीके से, अगर फर्स्ट ईयर में क्या कह रहा था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट यूनिट 30, द कंपनी प्रपोज टू एंटायर एनुअल रॉ मटेरियल फर्स्ट 3 क्वार्टर्स एंड प्रोपोर्शनेट द प्राइस इज गिवन बिलो। सबके प्राइस अलग अलग है। वो कहते हैं कि जो भी यूनिट खरीदोगे आप वो भी 30%, 50% और 20% की रेट से खरीदोगे 3 क्वार्टर में। तो जो टोटल परचेज है वो कितनी है, उसको अगर हम 3 क्वार्टर में खरीदें और उसके बाद हम उसको कंज्यूम करें तो कंजम्पशन का बजट हमारे पास है ही ये 63,000, 76,500, 84,500 और 96,000। और ख़रीदने की कह रहा है कि वो इस तरीके से खरीदोगे। खरीदनी कितनी है हमने, खरीदनी है हमने, हमारी कंजम्पशन है 315, और 315 को अगर आप इस रेशो में खरीदें 20%, 50% और 20%, और पहले बार 2 रुपये में खरीदे, 3 में, 4 में, तो स्टोर लेजर बनाना है, यानी कि जो मटेरियल के चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो आइएगा उसकी भी बात करते हैं। तो ये देखिए, तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले है 10,000 यूनिट, 2 के हिसाब से 20,000। अब हमने खरीदनी कितनी है, जो भी टोटल थी उसका हमने 20% निकाल लिया। तो देखिएगा यहाँ पे कितनी थी हमारी जो कंजम्पशन थी, सॉरी 30% है, तो ये थी हमारी परचेज बजट में 3,15,000। तो 3,15,000 का कितना आपने खरीदना है, 3,15,000 kg है। अब 3,15,000 kg का कितना खरीदना है आपने फर्स्ट क्वार्टर में, $3,15,000 का जो है परसेंटेज में आपने निकाल लेना है। ये तो दूसरे क्वेश्चन का है, अच्छा नहीं, कंजम्पशन परचेज दे रखी है, सॉरी परचेज दे रखी है, कि जितनी भी है ना परचेज वो अलग से आपको दे रखी है। तो जो परचेज दे रखी है ये सेल्स यूनिट है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी। अच्छा क्वार्टर 1 में खरीदेंगे ये, अच्छा 10,000 था, तो अब 30% खरीदनी है। तो अब कितना है, 30% निकालो इसका। कंजम्पशन कितनी है रॉ मटेरियल की, मटेरियल टू बी परचेज, तो 315 का 30%, है 94,500, तो ये आ गया 94,500। तो ये खरीद लिया आपने 94,500। इस तरीके से ये 50%, फिर ये 20%, तो ये इस रेट से आपने खरीदना है। तो ये रॉ मटेरियल का परचेज बजट भी आ गया हमारे पास। अब तो इसके अलावा हमसे और क्या पूछा है, अब इससे के बाद हमसे पूछ रहा है कि स्टॉक को आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो देखिएगा इस स्टॉक का जो है स्टोर लेजर आपने बना लेना है। तो पहला बैलेंस तो था ही, उसके बाद जितना खरीदा उसके बाद परचेज करते जाइए और जो कंज्यूम है वो करते जाइएगा। तो ये देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारी खरीद कितनी थी, शुरू का बैलेंस था 10,000, 2 के हिसाब से 20,000। अब हमने खरीदा 94,500, 2 के हिसाब से 1,89,000। कंज्यूम हुआ, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है कंजम्पशन में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में से देखिएगा 63,000, 2 रुपये वाला 1,26,000, बच गया 41,500, 2 रुपये वाला 83,000। अब सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ, ये जो इसका क्लोजिंग था
ये अगले बार का ओपनिंग हो गया, तो ये देखिएगा 41,500, 2 रुपये वाला 83,000 का। फिर इस बार की कंजम्पशन थी, दूसरी बार में खरीद रहे थे 50%, तो 50% था 1,57,000 kg, लेकिन इस बार खरीदा 3 के हिसाब से 4,72,500। अब कंजम्पशन है 41,500, पहले तो पुरानी वाली फीफो है तो पहले पुराना कंज्यूम करेंगे, और जो बाकी है वो 3 रुपये वाले में से, तो 35,000 इंटू 3 1,05,000, तो 1,57,500 में से 35,000 चला गया, 41,500 तो पुराने वाला चला गया, और 1,57,500 में से ये 35,000 चला गया, बच गया 1,22,500, 3 रुपये वाला 3,67,500। तीसरे क्वार्टर में क्या होगा, तीसरे क्वार्टर में 1,22,500 kg था 3 रुपये वाला, और 3,67,500, जो 20% माल था वो इस बार खरीदा था 63,000, 4 रुपये के हिसाब से 2,52,000। अब इस बार कंजम्पशन हुई है 84, तो 84 होगी पहले 3 रुपये वाले में से, और उसी में से सारी होगी, तो बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 84,000 3 के हिसाब से 2,52,000। बचा कितना, 1,22,500 प्लस 63 खरीदा, 84 चला गया, 38,500, और बचा कौन से वाला, 3 रुपये वाला। इसके अलावा ये भी बचा है 63,000 4 रुपये वाला, ये डाल दिया। अब ये बचा हुआ हमारा बैलेंस 38,500 3 रुपये वाला, 15,500, 63,000 जो दूसरे क्वार्टर में खरीदा था वो कंज्यूम हुआ 38,500, तो 38,500 पहले 3 वाला, और फिर उसके अलावा जो बाकी कंजम्पशन है वो 58,000 यूनिट है, वो 4 के हिसाब से 2,32,500, और लास्ट में बचा 5,000 4 रुपये वाला, जिसकी कीमत है 20,000 रुपये। राइट, तो ये तो हो गया आपका यहाँ से। डन, तो ये आपका हो गया स्टोर लेजर। फीफो मेथड हमने लगाया कि पहले वाला खरीदा पहले यूज़ किया, दूसरा खरीदा हुआ दूसरे में। तो आप देखिएगा मोस्टली जो बाकी चैप्टर्स हैं उनसे ये बजट बना हुआ है, अपने आप में बजट जो है दूसरे पूरी कॉस्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है जी। तो ये जो आगे की बात है ये करेंगे कल, तो आज की क्लास में इतना ही, तो बाकी जो इलस्ट्रेशन में 5 के बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल डिस्कस कर लेंगे। एक बार 5 नंबर को आप ट्राई करना, आप कर भी सकते हैं, इसको नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो 4 नंबर तक आप कर लीजिएगा और उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा पीछे की, और फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है मैसेज में डाल दीजिएगा, फिर देखते हैं।